नमस्कार, खबरें दनादन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज फैजाबाद में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं करेंगी। मिल्कीपुर विधानसभा होते हुए प्रियंका करीब 11 बजे अयोध्या की सीमा में घुसेंगी, जहां पर एक स्कूल में बच्चों से संवाद करेंगी। प्रियंका शहर में करीब 3 बजे पहुंचेंगी। अपने रोड शो के दौरान प्रियंका करीब 9 जगहों पर लोगों से बातचीत करेंगी और 3 नुक्कड़ सभाएं करेंगी और शाम करीब 5 बजे वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी रायबरेली में थी, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चुनावी रणनीति बनाई। रायबरेली में कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा कि देश के सामने आज बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का मुकाबला हम सब साथ मिलकर करेंगे। प्रियंका के रायबरेली दौरे पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पूरे शहर में सोनिया और प्रियंका के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि रायबरेली में जब जब आई संकट की घड़ी, कबो न महतारी बिटिया दिखाई पड़ी। कांग्रेस ने गुरुवार रात लोकसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में यूपी के 6 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से मेजर जेपी सिंह, शाहजहांपुर से ब्रह्मस्वरूप सागर, झांसी से एडवोकेट शिवशरण कुशवाहा, फूलपुर से पंकज निरंजन, महाराजगंज से तनुश्री त्रिपाठी और देवरिया से नियाज अहमद को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया है। नीरव मोदी मामले में आज लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होनी है। भारत से सीबीआई और ईडी के अधिकारी ब्रिटेन पहुंचे। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज मामले में सुनवाई होगी। शराब के स्टॉकिस्ट को चपत लगाने का मामला है। राम जन्मभूमि विवाद पर बनी फिल्म राम की जन्मभूमि पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म की रिलीज का अयोध्या विवाद का हल तलाशने के लिए चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। राम की जन्मभूमि फिल्म आज रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि गुरुवार को वकील लिली थॉमस ने न्यायमूर्ति एस ए बोडवे की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए फिल्म की रिलीज रोकने की मांग पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। पीएम मोदी ने गुरुवार को मेरठ से यूपी में प्रचार अभियान की शुरुआत की। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत नक्सली हमले के शहीदों और पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ की। वहीं बीजेपी के विजय संकल्प रैली में पीएम ने जमकर हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं चौकीदार हूं, अपने काम का हिसाब दूंगा और दूसरों के काम का हिसाब लूंगा। पीएम ने देश के प्रति अपने समर्पण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। उन्होंने कहा कि 2019 का जनादेश देखना है, वो इस जनसैलाब को देख सकते हैं। भारत मन बना चुका है कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नए भारत के संस्कार हैं और दूसरी ओर वंशवाद और भ्रष्टाचार का विस्तार है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी ओर दागदारों की भरमार है। वहीं पुलवामा हमले के सबूत मांगने वाले विपक्षी नेताओं पर उन्होंने तंज कसा। कहा कि महामिलावटी लोग पाक मीडिया में छाए हुए। उन्होंने कांग्रेस के न्याय पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो खाते नहीं खुलवा सकते वो खाते में पैसा क्या डालेंगे। मेरठ में मोदी ने महागठबंधन को शराब बताकर हमला बोला। उन्होंने लोगों से पूछा कि अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए या नहीं, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। अखिलेश यादव ने पीएम के शराब वाले बयान पर ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नफरत के नशे को बढ़ावा देने वाले शराब और शराब का अंतर नहीं जानते। उन्होंने शराब का मतलब भी बताया। उन्होंने कहा कि शराब की मृत तृष्णा भी कहते हैं और ये वो धुंधला सा सपना है जो बीजेपी 5 साल से दिखा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के बीच पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पीएम मोदी के रिलीज के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस फिल्म में पीएम मोदी का राजनीतिक महिमा मंडन किया गया है, जिससे लोकसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है। याचिका में पीएम मोदी पर बनी वेब सीरीज मोदी की रिलीज पर भी रोक लगाए जाने की मांग की गई। उधर फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय ने चुनाव आयोग में फिल्म पर अपनी सफाई दी। उन्होंने आयोग को बताया कि फिल्म चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। विवेक ओबराय चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए अपने वकील हितेश जैन के साथ आए थे। उनके वकील ने बताया कि हमने आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है और फिल्म चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। अंबेडकर नगर जिला कांग्रेस ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर प्रियंका गांधी को अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ाने की मांग की है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि वे इस सिलसिले में प्रियंका से मिलने के लिए अयोध्या भी जाएंगे।
मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बसपा समर्थकों ने बाराबंकी के गांव में पूजा अर्चना की। इस दौरान एक महिला एक पैर पर खड़ी होकर पूजा अर्चना कर रही थी। मसूद अजहर पर यूएनएससी में फिर प्रतिबंध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने नया प्रस्ताव लाया है। इस प्रस्ताव में 1267 समिति पर प्रस्ताव नहीं बल्कि सुरक्षा परिषद में वोटिंग होगी। कम से कम 9 वोट से प्रस्ताव पारित होगा, लेकिन चीन इस बार भी विरोध कर सकता है। लखनऊ में मंत्री उपेंद्र तिवारी और विधायक सुरेंद्र सिंह ने बयान दिया कि बलिया लोकसभा सीट से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त को घोषित करने के बाद चुनाव जीताकर संसद में बैठाने का काम किया जाएगा। कुशीनगर से बीजेपी प्रत्याशी विजय दुबे का कुशीनगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। विजय दुबे की टक्कर गठबंधन के प्रत्याशी नथुनी कुशवाहा से है। बदायूं में बीजेपी द्वारा महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में खनन राज्य मंत्री अर्चना पांडे ने मोदी की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। अयोध्या में विजय संकल्प रैली में भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना उपाध्याय शामिल हुई। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर विवादित बयान देने के आरोप में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। शरद शुक्ला की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। संभल में एसपी नेता फिरोज खान ने बीजेपी में शामिल अभिनेत्री जया प्रदा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब रामपुर की शाम रंगीन हो जाएगी। फिरोज खान ने कहा कि चुनावी माहौल चल रहा है तो रामपुर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वोट तो आजम खान को देंगे, लेकिन मजे जरूर लूटेंगे। मुझे चिंता है कि कहीं हमारे संभल के लोग भी मजे लूटने न चले जाएं। बीजेपी उम्मीदवार संघमित्रा के बयान पर फिरोज खान ने कहा कि खुद को गुंडी कहने या नाचने वाली कहें, हम इसे क्या कहेंगे, हमने उन्हें शराफत का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। संघमित्रा ने एक रैली के दौरान कहा था कि अगर आपके बीच कोई गुंडागर्दी करने आता है तो उन गुंडों से भी बड़ी गुंडी मैं बन जाऊंगी। फतेहपुर से लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए। इस मौके पर वो कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर बरसी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका के अयोध्या दौरे पर उन्होंने कहा कि आज तक अयोध्या की याद क्यों नहीं आई। साथ ही कहा कि प्रियंका कुछ भी कर लें, जनता अब कांग्रेस को नकार चुकी है। उत्तराखंड में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन 2 सप्ताह में गढ़वाल लोकसभा सीट के सभी क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंच पाना प्रत्याशियों के लिए आफत बना हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस बार स्थानीय और बाहरी मुद्दे को लेकर सियासत की जंग चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश कुमार का कहना है कि आज तक सरकारों ने हरिद्वार जिले की उपेक्षा की है, इसलिए यहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर किसी भी जनप्रतिनिधि ने बात नहीं की। सोशल मीडिया में बीसी खंडूड़ी के कांग्रेस में जाने की तैरती खबरों पर भाजपा ने सफाई दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने कहा कि बीसी खंडूड़ी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। भसीन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है और कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। 5 बार के सांसद, 2 बार मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद्र खंडूड़ी शिष्य और पुत्र के बीच चुनाव करना होगा। उन्होंने अपनी पार्टी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी और उनके भाई के बीच न चाहते हुए भी चुनाव करना पड़ रहा है। राज्य बनने के बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ा है। उत्तराखंड के 13 में से 10 पहाड़ी जिलों से में आधी आबादी को पहाड़ की रीढ़ माना जाता है। राज्य के करीब 77 लाख वोटर्स में से तकरीबन 37 लाख महिला वोटर्स हैं। रामपुर से चुनाव लड़ने की तैयारियों के बीच जयाप्रदा ने ट्वीट कर कहा कि यह विरोधी की राजनीति को खत्म कर देंगी और भारी मतों से जीत हासिल करेंगी। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हेमा मालिनी ने कहा कि आज मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है, बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। सपना चौधरी कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। 30 मार्च को बीजेपी बड़ा ऐलान कर सकती है। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने संकेत दिया। सहारनपुर में एक चैनल की चौपाल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब गन्ने के बकाया मूल्य के भुगतान पर किसान नेता ने प्रश्न उठाया तो भरी सभा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप प्रश्न पूछने वाले को उन्होंने जूते से मार दिया। बलिया के सिटिंग बीजेपी सांसद भरत सिंह का टिकट काटे जाने के बाद सैकड़ों समर्थकों ने हंगामा मचाते हुए नए प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त का पुतला फूंका। बाद में पुलिस और प्रशासन के सख्त रवैये को देखते हुए सांसद समर्थकों ने हंगामा खत्म कर दिया। समाजवादी पार्टी द्वारा कुशीनगर लोकसभा सीट से नथुनी कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पार्टी में बगावत शुरू कर दी। सपा कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर नथुनी कुशवाहा का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। सीतापुर में एसपी बीएसपी की संयुक्त बैठक में बहुत हंगामा हुआ। जब हंगामा हुआ दोनों दलों के नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और तभी अचानक कुछ लोग नकुल दुबे वापस जाओ के पोस्टर लेकर वहां पहुंच गए और हंगामा खड़ा हो गया।
भाजपा के टिहरी लोकसभा चुनाव प्रभारी कैलाश पंत ने कहा कि भाजपा के संगठन मजबूत है, मोदी सरकार ने 5 सालों में कई काम किए। भाजपा के टिहरी लोकसभा प्रभारी कैलाश पंत ने कहा कि टिहरी लोकसभा सीट भाजपा बड़े अंतर से जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने कहा कि भाजपा की उत्तराखंड में हार तय। बाराबंकी टिकट कटने से दुखी सांसद प्रियंका सिंह रावत के आंसू निकल पड़े। कार्यकर्ताओं से बात करते करते प्रियंका फूट-फूट कर रो पड़े। उन्होंने पार्टी पर अपने समय में कराए गए कामों की अनदेखी का भी आरोप लगाया और पूछा कि आखिर मेरा टिकट क्यों काटा गया। प्रियंका रावत ने कहा कि मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूं, बल्कि डट कर हालात का मुकाबला करेंगे। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को धौरहरा से लड़ाने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम एक बार फिर सड़कों पर उतर पड़ा। जितिन प्रसाद को लंबे समय सबसे पहले लखीमपुर जनपद में, फिर मोहाली में कार्यकर्ताओं ने रोककर धौरहरा से ही चुनाव लड़ने की गुजारिश की। कौशाम्बी में एसपी नेता इंद्रजीत सरोज ने मन से भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अब चरवाहा का पाला पड़ा है। न ये गोली चलाने में पीछे रहते हैं, न हम गोली चलाने में पीछे रहते हैं। कुंडा में गोली चलाने के उनके इस बयान से इलाके में आक्रोश फैल गया। बहराइच में बैठक को संबोधित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश के नौजवानों के साथ छल करने का काम कर रही है। लखनऊ सदर के एसडीएम घोड़ों से सजी बग्घी को पूरे इलाके में जागरूकता के लिए रवाना उन्होंने किया। राजधानी लखनऊ में 6 मई को मतदान होना है और तब तक घोड़ों से सजी बग्घी आम जनता में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाती रहेगी। शाहजहांपुर के डीएम ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शिक्षकों को सहभागी बनाकर मैदान में भारत का नक्शा बनाया, जहां शिक्षकों ने भारत का नक्शा बनाकर वोटिंग करने का संदेश दिया। बांदा में लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस ने सेंट्रल फोर्स के साथ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव कराने के लिए गोरखपुर पुलिस ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन ने एसडीएम सदर और एसपी साउथ की अगुवाई में नौसर पुलिस चौकी से लेकर बेलीपार थाना क्षेत्र के प्रमुख चौराहों तक फ्लैग मार्च किया है। अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभाओं में 876 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 88 बूथों पर वेब कैमरों से चुनाव आयोग नजर रखेगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा उदय शंकर नाट्य संस्थान में 100 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे निष्पक्ष लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। कानपुर में उप निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट में वीवीपैट मशीनों का डेमो किया और कहा कि लोगों को भ्रम को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि प्रचार का वक्त कम होने से उन लोगों को दिक्कतें होंगी जो 5 साल तक जनता के बीच से नदारद रहे। वे शुरू से ही जनता के बीच बने हुए, इस कारण उन्हें कोई दिक्कत नहीं। राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर राज्य सरकार यदि अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करती है तो मुख्य सचिव 17 अप्रैल को अदालत में हाजिर होंगे। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार की डिवीजन बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कायम की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि कर्मचारियों की सहमति के बिना उनका पैसा सरकार कैसे शेयर मार्केट में लगा सकती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 4धार रैली सेवा टेंडर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त हमें चमोली से मिल रही है। यहां पर उत्तराखंड परिवहन की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस बस में सवार 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जोशीमठ जूड़ीधार के पास यह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। औली से देहरादून जा रही थी यह बस और बस में कुल 12 लोग सवार थे। आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया है और इन घायलों को आईटीबीपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चमोली से बड़ी खबर, बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर, 5 के जख्मी होने की खबर, जिन्हें आईटीबीपी के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है इलाज के लिए। कुल 12 लोग सवार थे इस बस में और 5 को चोटें आई हैं, 5 घायल हैं। जोशीमठ जूड़ीधार के पास यह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। औली से देहरादून जा रही थी। बड़ी खबर चमोली से। आइए अब दनादन खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से। वहां पर पबजी गेम खेलने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। पहले फोन पर कहासुनी हुई, फिर एक पक्ष करीब 6 लोगों ने एक का जिम ट्रेनर को लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में एक चोर ने बहुत ही आसानी से मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
शाहजहांपुर में खनन कर रहे डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे से नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। जौनपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में जीप और ट्रॉली की टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए, जबकि कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। ऋषिकेश के चिल्ड्रन होम एकेडमी भोजपुर में 7वीं के छात्र की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ऋषिकेश के चिल्ड्रन होम एकेडमी में 10 मार्च को छात्र की स्कूल के ही 2 सीनियर छात्रों ने बल्ले और विकेट से पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को गुमराह किया था। मैनपुरी में देसी शराब के ठेके के सेल्समैन की दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सभी बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। कानपुर में एक गांव के बाहर पेड़ से प्रेमी युगल के शव लटकते हुए मिले। इस मामले में ऑनर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा के गोवर्धन में एक धर्मशाला के कमरे में 35 साल के श्रद्धालु युवक का शव कमरे में लगे पंखे से लटका मिला है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी हुई है। फतेहपुर में तंत्र मंत्र के चलते 2 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में एक किशोर की गर्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। कहा जा रहा है कि किशोर गर्मी की वजह से नदी में नहाने गया था। फर्रुखाबाद में वजीरपुर गांव में एक पति ने पत्नी की हत्या करके उसके शव को तेजाब से जला दिया और खेत में फेंक दिया। ललितपुर में जमीनी विवाद के चलते एक मां और उसके 1.5 साल के बेटे को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। इसमें बच्चे की मौत हो गई तो वहीं महिला की हालत नाजुक है। बांदा में प्राइमरी विद्यालय की अध्यापिका ने स्कूल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शिक्षिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज जिले में 2 हत्याओं से संगम नगरी दहल उठी। महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला तो वहीं जॉर्ज टाउन में एक युवक की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। कुशीनगर के जिले कुबेरस्थान में एक किशोरी के साथ रेप का वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद पुलिस 5 लोगों पर केस दर्ज करने के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। मथुरा के सोनई में एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। फतेहपुर पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए संचालिका समेत 4 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के मयूर होटल में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 युवतियों और 3 युवकों के साथ होटल मालिक को भी गिरफ्तार किया। संभल में पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। किशोरी ने रजपुरा पुलिस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। कार्रवाई की जगह पुलिसकर्मी मामले को दबाने में जुटे हुए। बलरामपुर के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र दुबे ने कहा कि महाविद्यालयों में नकल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला का शव बागपत में मिला है। महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। वो कई दिनों से लापता थी। गाजियाबाद में वहां पर बाइक सवार एक महिला और पुरुष ने घर के बाहर से 5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर की। रुद्रप्रयाग के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुनका के प्रभारी प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह नेगी को शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय में पहुंच गाली गलौज का वीडियो वायरल हो गया है। इस मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग चित्रानंद ने बीईओ अगस्तमनी को जांच अधिकारी बनाया है। शिक्षक को सस्पेंड करने की अपनी संस्तुति अपर शिक्षा निदेशक पौड़ी को भेज दी गई है। बागेश्वर में सरयू नदी में सीवर का पानी डालना 2 परिवारों को भारी पड़ गया। नगरपालिका ने दोनों परिवारों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इस दौरान नाली तोड़ने पर आया करीब 50 हजार रुपए का खर्च भी उन्हें उठाना पड़ेगा। संभल में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान बने और अधबने तमंचे भी बरामद किए गए। बागपत में पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 मोबाइल फोन्स, 1 बाइक और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। जालौन के औरई नगर पालिका में सभासद प्रतिनिधि की गुंडई दिखाई दी। सभासद प्रतिनिधि ने पालिका अध्यक्ष के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर ठेकेदार की नगर पालिका में ही पिटाई कर दी। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए अवैध गुटखा बनाने वाली मशीन समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया।
गोरखपुर जिला अस्पताल में लोसार्टन नामक बीपी की दवा का वितरण पर रोक लगा दी गई है और स्वास्थ्य अधिकारियों ने जांच के लिए सैंपल भेजे हैं। दरअसल दवा में खराबी की एक शिकायत को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। कुशीनगर में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। यहां लगा मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी तक खराब है। कुछ दिन पूर्व पकड़े गए एक आतंकी ने बौद्ध धर्मस्थलों को निशाना बनाने की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद भी कुशीनगर में सुरक्षा के लिहाज से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। बिजनौर की सीमा से सटे कालागढ़ उत्तराखंड कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व कोर जोन में जंगली जानवर रिहायशी इलाके में घूमते दिखे, जिससे आसपास के लोग दहशत में। नोएडा सेक्टर 11 के मॉडल स्कूल में आए दिन स्कूल फीस में बढ़ोतरी करी जा रही है। इसको लेकर अभिभावकों ने स्कूल के बाहर फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाई। मुजफ्फरनगर के बागोवाली गांव में दंगा पीड़ितों के लिए बनाए गए 83 घरों को जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने पीड़ितों को सौंपा। इटावा में आयोजित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में गौरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर ने कहा कि गौरक्षा को सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रबुद्धजनों ने देहदान की शपथ ली। इस मौके पर सभी अंगदान करने वालों को सम्मानित भी किया गया। बागेश्वर में आयोग इस बार के चुनाव में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि हर जोनल और सेक्टर में जीपीएस सिस्टम